जी, तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कुछ इसका मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, फिर हम इसके आगे जो इसके डेफिनेशन पे मूव कर जाएंगे, जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने जिसको कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं उसको भी देखते हैं। अच्छा, बेसिकली क्लाउड जो है, ये जो टर्म क्लाउड है ये रेफर करती है एक नेटवर्क को या इंटरनेट को। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं रिमोट सर्वर्स के थ्रू। हमने इसको जो है इंटरनेट के थ्रू जो है इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, इसको डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने टर्म डाटा इस्तेमाल किया है तो इस डाटा का मतलब जो है कुछ भी हो सकता है, लाइक फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑडियो वीडियो, कुछ भी फाइल जो हैं वो हो सकती हैं। हम क्लाउड के थ्रू डिफरेंट काइंड्स के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। लाइक अगर हम कोई नई एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं तो हम क्लाउड की सर्विस को इस्तेमाल करके डेवलप कर सकते हैं। हम को स्टोरेज की सर्विस लेना चाह रहे हैं, हमको बैकअप या डाटा की रिकवरी करना चाह रहे हैं, या हमको होस्टिंग करना चाह रहे हैं किसी अपनी वेबसाइट की, ब्लॉग की। इसी तरह से हमने को डाटा का एनालिसिस परफॉर्म करना है, हमने को स्ट्रीमिंग परफॉर्म करनी है, तो इन सारे पर्पसेस के लिए हम क्लाउड को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस स्लाइड में देखें, इसमें जो लिखा हुआ है, क्लाउड बेसिकली है क्या? एक एक्चुअली एक सर्विस है, ये ग्रुप ऑफ सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है ओवर द इंटरनेट। आप थोड़े डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू आप लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक निस्ट ने एक डेफिनेशन परफॉर्म की है क्लाउड के, और इसकी जो डेफिनेशन है उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। उसने कहा कि किसी भी क्लाउड के अंदर ये 5 कॉमन फीचर्स होने चाहिए। सेकंड नंबर उसने कहा कि क्लाउड के अंदर ये 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होने चाहिए। थर्ड वन उसने कहा कि इस क्लाउड के अंदर जो है 3 सर्विस मॉडल्स होने चाहिए। इसी के बेस पे जो है क्लाउड की पूरी डेफिनेशन जो है उसकी बेस करती है, और ये डेफिनेशन इसकी बहुत एक वेल एक्सप्लेन्ड और कंसाइज डेफिनेशन है। जब इसको डेफिनेशन को हम देखेंगे, आई होप सो कि आपकी तमाम जो क्यूरीज हैं क्लाउड के रेलेवेंट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस क्लाउड की डेफिनेशन पे मूव करने से पहले आप एक एग्जांपल को समझें कि एक्सपोज एक स्मॉल, एक लार्ज, एक आईटी कंपनी है जो कि वो अपने डिफरेंट सर्विसेज को रन करना चाह रहे हैं, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उनको अब क्या क्या चाहिए होगा अपने उस आईटी कंपनी के लिए। उनको एक सर्वर रूम चाहिए होगा, क्योंकि एक जो बेसिक आईटी कंपनी है उसके बेसिक कुछ सर्विसेज होती हैं और कुछ बेसिक उसकी नीड्स होती हैं। अब उस सर्वर रूम के अंदर उनको डाटाबेस सर्वर भी चाहिए होगा, मेल सर्वर भी, नेटवर्किंग भी, फायरवॉल्स भी, राउटर भी, मोडेम भी, स्विचेस वगैरह भी इसको रिक्वायर्ड होंगे उनको। तो इस तरह की तमाम चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, अब ये एस्टेब्लिश करने के लिए, एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने के लिए वो बहुत अमाउंट उनको स्पेंड करनी पड़ेगी। अब इसी चीज को ओवरकम करने के लिए एक इंसान है, एक बंदे ने जो है सेटअप स्टार्ट किया है, वो नहीं इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता, तो उसके लिए फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज हैं वो आती हैं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, आप क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर लें। अब क्लाउड की सर्विसेज किस तरह से हेल्पफुल होती हैं, अब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं कि क्लाउड किस तरह से जो है वो हेल्पफुल कर लेता है। इसके सबसे पहले फीचर्स देखते हैं। पहला जो फीचर है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस जो है, जब भी कंज्यूमर रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक सर्विस चाहिए, वो सर्विस उसको मिल जाएगी। अच्छा, अब मैंने क्लाउड को जो है बेहतर वे में आपको समझाने के लिए साथ आपको डिफरेंट एग्जांपल्स हम देख रहे होंगे जो कि रियल टाइम में आप लोग कर रहे होते हैं, और जस्ट कंपैरिजन के लिए। हो सकता है रियल टाइम वो क्लाउड से मैच ना करें किसी फीचर में जाके, लेकिन कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जांपल कि आप लोग जो है उबर की सर्विस लेते हैं, उबर या क्रीम की, उसको आप देखें ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। आपके पास उबर की एप्लीकेशन इंस्टॉल है, क्रीम की एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल है, अब आप उसकी सर्विस लेना चाहते हैं। जब भी आप डिमांड करेंगे, उस एप्लीकेशन को ओपन करें, आप लोकेशन सेट करें, और जब भी रिक्वेस्ट भेजेंगे आपको उबर की सर्विस मिल जाएगी। तो यही कंसेप्ट जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो पहला फीचर है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है,
कि जब भी जो यूज़र जो है रिक्वेस्ट करेगा किसी भी सर्विस के लिए, तो वो उसको उसकी जो सर्विस है वो उसको मिल जाएगी। सेकंड वन पॉइंट जो है वो है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, कि उसके लिए आपको किसी भी नेटवर्क लिमिटेशन नहीं है। आपसे ये नहीं कहा जाएगा जी आपने अगर क्लाउड की सर्विसेज लेनी है तो आपके पास सिर्फ पिक्सल का नेट होना चाहिए, या आपके पास जो है फलां कंपनी का नेट होना चाहिए, या आपको फलां लोकेशन पे होना लाजमी है। ऐसी कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लाउड की सर्विसेज आप लोग इजीली कहीं भी हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपके पास इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। वो इंटरनेट की सर्विस जो है वो सही और टाइमली और जो क्विकली रिस्पॉन्स करने वाली होनी चाहिए, ताकि आप लोग जो है वो एक अच्छी सर्विसेज को अवेल कर सकें। तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस के अंदर आपके पास जो है कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, आपके पास टैबलेट्स होने चाहिए, आपके पास स्मार्टफ़ोन्स होने चाहिए। ये तमाम सर्विसेज ये जो क्लाउड की सर्विसेज हैं तमाम डिवाइसेस को सपोर्ट करती हैं, और इसके लिए आपको किसी भी एरिया की या नेटवर्क की कोई लिमिटेशन आपके पास नहीं है। इसके थर्ड वन में फीचर में जाता हूँ। तो थर्ड वन फीचर है रिसोर्स पूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रिसोर्स पूलिंग को हम डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर देखते हैं। एक कंटेक्स्ट तो ये है, जब आगे जाके इसमें फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाके। रिसोर्स पूलिंग तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मल्टीपल टेनेंट्स हैं, सपोज आप व्हीकल शेयरिंग सिस्टम की बात कर लें कि आप एक गाड़ी पे बैठे हैं, उनका व्हीकल शेयरिंग सिस्टम का काम था। आप यहाँ से बैठे, आपने कहीं जाना था, रास्ते में एक और पर्सन भी बैठ के हैं, एक और पर्सन भी बैठ के हैं, तो आप लोग जो है आपस में रेंट को डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ये कंटेक्स्ट आ जाता है रिसोर्स पूलिंग का, ठीक है। इस तरह क्लाउड के अंदर भी ये है कि एक सर्विस को मल्टीपल पर्सन ले सकते हैं और वो आपस में उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक ये बात बन जाती है। एक रिसोर्स पूलिंग का ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट सर्विसेज आप यूज करना चाहते हैं, सपोज, क्योंकि इसके डिफरेंट वेंडर्स हैं, आपने एक सर्विस यूज की है, बाद में आप कोई और सर्विस भी यूज करना चाहते हैं, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल सर्विस मिल जाएंगे। सपोज आपने उबर को इंस्टॉल किया हुआ है, क्रीम को इंस्टॉल किया हुआ है, अब उबर या क्रीम के अंदर मल्टीपल काइंड्स की सर्विसेज अवेलेबल हैं कि आप उबर की मिनी लेना चाह रहे हैं, आप उबर प्लस लेना चाह रहे हैं, जो डिफरेंट उनके पास व्हीकल्स अवेलेबल हैं, तो ये उसको आप कंपैरिजन करके समझेंगे, डिफरेंट काइंड्स की सर्विसेज भी इसमें अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से रैपिड इलास्टिसिटी, इसका मतलब ये है कि आप क्लाउड के अंदर, क्लाउड की सर्विसेज के अंदर आप इजीली इसको जो सर्विसेज हैं वो इजीली आप उसको ग्रो कर सकते हैं। सम टाइम हो सकता है जी कि आपको कुछ ज़्यादा सर्विसेज चाहिए थी ज़्यादा टाइम के लिए, उतना टाइम के लिए इस्तेमाल करें। माइट बी कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप सर्विस को यूज़ करें वो कम टाइम के लिए चाहिए हो, उसको कम टाइम के लिए आप यूज़ करें। तो इसमें इलास्टिसिटी अवेलेबल है, जितने टाइम के लिए भी उसको एक्सपेंड करना चाहें, यूज़ करना चाहें, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वही बात फॉर एग्जांपल आपने ऊपर ये क्रीम पे रिजर्व करवाई है, आप कहीं सपोज आपने लोकेशन सेट की थी कि सपोज आप एक सिटी में हैं और आप एक डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहे हैं। इन केस अगर आप उस डेस्टिनेशन के बाद फर्दर भी कहीं आके लेकर जाना चाहते हैं तो वो आपको ले जाएंगे, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी अवेलेबल है, उसने उतना उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से बहुत सी इसके बेताज एग्जांपल्स हैं जो चीज़ें आप लोग रेंट पे इस्तेमाल करते हैं। उनमें ऐसे ही होता है कि सपोज आप रेंट एक दिन के लिए रेंट पे चीज़ लेके आए हैं, लेकिन उसको आप फर्दर यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है। ओके, इसी तरह से आप लोग देखें मैयर्ड सर्विस, कि आप जितने टाइम के लिए सर्विस को इस्तेमाल करेंगे उसको मैयर कर लिया जाएगा। ये एक बेहतरीन फीचर है क्लाउड के अंदर कि जी आपने सर्विस को, आपकी हर सर्विस को मैयर किया जाएगा कितने टाइम के लिए आपने यूज़ किया है। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कि हम मैयर कितना करते हैं, जितना आपने यूज़ किया है उसके मुताबिक आप सर्विस को पे करेंगे। सपोज आप अमेजोन की सर्विसेज यूज़ कर रहे थे, आपने 1 आवर के लिए सर्विस को यूज़ किया है, आप 1 आवर का पे करेंगे। और फिर ये डिपेंड करता है कि आपने पैकेज कौन से एक्टिवेट किया था, उसमें क्या चीज़ें थी, वो उसको इन डिटेल हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उबर की सर्विस को गेट किया, आपने ट्रैवल किया और आपने जितने किलोमीटर्स ट्रैवल किया, जो उनके पैरामीटर्स था बिल कैलकुलेट करने का, उसके मुताबिक उसको मेजर कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी हैं कि जी हमारे पास क्लाउड के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड्स के हैं। लेकिन इससे पहले अगेन जो आप सोचें, जो क्लाउड का कंसेप्ट है ये कोई इतना न्यू नहीं है, क्लाउड का कंसेप्ट बहुत ओल्ड है।
आप डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, माइट बी अगर आप लोग सोचें क्लाउड के अंदर होता बेसिकली क्या है, अगर सिंपल मैं वर्ड्स में कहूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते, एक ऐसा पर्सन है जिसने पैसे लगा दिए हैं और उसने एक चीज बाय करके अपने पास रख ली है, लोग उसके पास आते हैं और रेंट पे चीजें उससे लेकर जाते हैं। सिंपल टर्म्स में आप लोग समझें, सपोज आपकी कोई शॉप है, आप रेंट पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई बंदा आपके पास आया, कोई इंस्ट्रूमेंट आपसे लेके गया, वो जितने दिन के लिए लेके जाएगा, जितने टाइम के लेके जाएगा, उस तरह से आप लोग उसको कंज्यूम कर लेंगे। ये जो 5 फीचर्स मैंने कहे, ये फीचर्स उसको अगर आप उस सिनेरियो में देखें तो हो सकता है। अगर आपको ऑनलाइन सर्विसेज हैं तो उसमें ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस भी आ जाएगा, अगर नहीं है तो माइट भी इसमें ना हो, लेकिन कंसेप्ट इस तरह से ही है कि आप सपोज जिस भी नेचर में आप लोग देखें, सपोज आप एग्रीकल्चर फील्ड से रेलिवेंट्स हैं तो उसमें आप लोग देखें उसमें भी कुछ इस तरह के सर्विसेज हैं जो कि आपको अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारा जो कंसेप्ट है क्लाउड का है। ठीक है, अब इसमें हम डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को देखते हैं। अच्छा, क्लाउड के अंदर जो है डिप्लॉयमेंट मॉडल 4 है, क्योंकि अभी मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो अब इनको मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूँ, तो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, बाद में इन डिटेल भी हम देखते चले जाएंगे। अच्छा, जो पब्लिक है, पब्लिक क्लाउड को आप ऐसा समझें कि जो पब्लिकली सबको अवेलेबल है, इसके अंदर ये नहीं कहा जाएगा कि जी फलां पर्सन यूज नहीं कर सकता, फलां पर्सन यूज नहीं कर सकता। ये ओपन एक्सेस है, सबके लिए है, जो मर्जी इसको यूज करे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जीमेल यूज करते होंगे, आप लोग जो है आउटलुक यूज करते होंगे, तो ये जो सर्विस है जो कि सबके लिए है, तमाम जनरल पब्लिक के लिए, कोई भी उसको यूज करना चाहे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं पब्लिक क्लाउड का, ये सबके लिए एक्सेस उसकी अवेलेबल है। सेकंड वन है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड ऐसा क्लाउड है जिसके अंदर वो रिसोर्सेज, वो सर्विसेज एक लिमिटेड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती हैं, कि सिर्फ और सिर्फ वही यूज कर सकती है, वही रिस्पॉन्सिबल है उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी मैनेजमेंट की, और सर्विसेज स्पेसिफिकली उसके लिए होती हैं। उसके अलावा कोई और पर्सन, आम जनरल पब्लिक उसको यूज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक कंपनी है, आप अपनी एक कंपनी के लिए कुछ आप एक सर्विस लेना चाह रहे हो, आप कहते हैं कि इस सर्विस को, इस क्लाउड को बस जस्ट आपके एम्प्लॉयज हों, इसके अलावा और कोई ना हो, सिर्फ आप लोग इसको यूज करें, तो वो आप लोगों का एक जो है प्राइवेट क्लाउड है। इस तरह से कम्युनिटी क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड में ये होता है कि सम टाइम 2-3 लोग मिलके माइट भी उनका नेचर ऑफ बिजनेस सेम हो, सपोज को बैंकिंग सेक्टर वाले हैं या कोई और उनका नेचर ऑफ बिजनेस है, तो वो ये करते हैं कि 2-3 लोग मिलके अपना एक क्लाउड बाय कर लेते हैं, उसकी सर्विसेज को बाय कर लेते हैं और उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली इसका बेनिफिट क्या होता है, कम्युनिटी के अंदर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें इस तरह से आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क की और उसको मैनेज करने की, वो भी डिवाइड हो जाती है। इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, सॉरी कम्युनिटी क्लाउड के अंदर, ये आपके ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो उसको मिलके उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सेमी पब्लिक क्लाउड टाइप इसे आप कह सकते हैं। फोर्थ वन एंड लास्ट वन जो क्लाउड है, ये हाइब्रिड क्लाउड है। ये कॉम्बिनेशन होता है ये डिफरेंट क्लाउड्स का, इसमें आपके पास मिक्स सर्विसेज होती हैं। माइट भी आप सम टाइम कुछ सर्विसेज पब्लिक क्लाउड की चाह रहे हो और कुछ सर्विसेज आप लोग प्राइवेट क्लाउड की चाह रहे हो, तो ये इस पर्पस के लिए हाइब्रिड क्लाउड होता है कि आपको जो जो सर्विसेज जिस की चाहिए उसको मिक्सड अप करके आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसे हम पब्लिक क्लाउड कहते हैं। मैं अगेन समराइज करता हूँ, मैंने बच्चों ये कहा है कि हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल्स 4 हैं, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है, एक हाइब्रिड है और एक कम्युनिटी है। जो हमारे पास पब्लिक क्लाउड है वो उसकी सर्विस तमाम पब्लिक के लिए अवेलेबल है, सब लोग उसको यूज कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। जो प्राइवेट क्लाउड है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, सिर्फ उसी को लोग उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास मैंने कहा कम्युनिटी क्लाउड है, कि 2-3 लोग मिलके, कुछ मेंबर्स मिलके, ग्रुप मिलके, कंपनीज ने मिलके एक क्लाउड की सर्विस को ले लिया। अब जस्ट वो लोग जिन्होंने मिलकर सर्विसेज को बाय किया सिर्फ उसी को वो यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन मैंने कहा है कि हाइब्रिड क्लाउड जो है, हाइब्रिड के अंदर सम टाइम आपको कहते हैं कि नहीं कुछ सर्विसेज पब्लिक की हों, कुछ सर्विसेज प्राइवेट की हों, तो आप उन सर्विसेज को अवेल करना चाह रहे होते हैं, तो वो आप एक मिक्स कम्बिनेशन के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से क्लाउड सर्विस के कुछ मॉडल्स हैं। ठीक है, ये मॉडल्स को हम देखते हैं, फिर जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों को इन डेप्थ में देखेंगे कि मॉडल्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर 3 मॉडल्स हैं, आस पास एंड सास।
आस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास क्या है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और सास क्या है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप समझें कि आपको प्रोवाइड कर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है उनको कस्टमर्स को, कि फॉर एग्जांपल कि जी आप लोग वर्चुअल मशीन्स की सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, आप कोई बैकअप की सर्विस लेना चाह रहे हैं, आपको नेटवर्किंग की सर्विस लेना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर आएगी। अब प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज के अंदर कौन सी सर्विसेज आएंगी? फॉर एग्जांपल आप किसी को कहते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको लाइनक्स का प्लेटफॉर्म चाहिए। अब जो वो लाइनक्स का प्लेटफॉर्म आपको देते हैं, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। आप किसी को कहते हैं कि आपको मोंगोडीबी का प्लेटफॉर्म चाहिए, वो जो सर्विसेज हैं वो आपकी प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज के अंदर आती हैं, कि जी आपको इस नेचर का, इस काइंड का आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो जो काइंड का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, कोई डाटाबेस का प्लेटफॉर्म हो सकता है। सपोज आप जो है डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, कोई आपको टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि हमें टेस्टिंग के लिए इस काइंड का प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आपको वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है। अब सॉफ्टवेयर एज सर्विस को समझें। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है, ये एक सॉफ्टवेयर की सर्विसेज है। लाइक के आप लोग कहते हैं जी कि हमने कोई ईआर का सॉफ्टवेयर यूज करना है, हमने कोई सेल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर यूज करना है, हमने इसी तरह से जो है कोई अपने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, इसी तरह से आपने कोई स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट पर्पस जितने भी आप लोग आम डेली लाइफ में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के अंदर फॉल करते हैं। तो ये एक बेसिक सा एक ओवरव्यू था बेसिकली आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसके बाद इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसको मैं समराइज करता हूँ फ्यू मिनट्स के अंदर। बेसिकली क्लाउड है क्या? मैंने कहा क्लाउड एक एक्चुअली सर्विस है, जो ग्रुप ऑफ सर्विस हैं जो कि आप लोगों को ओवर द इंटरनेट आप लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने कहा कि क्लाउड की जो डेफिनेशन है, निस्ट ने क्लाउड की डेफिनेशन की है, जिसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। उसने कहा जी कि क्लाउड के अंदर 5 कॉमन फीचर्स होते हैं, 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, और इस तरह से 3 सर्विस मॉडल्स हैं। जो उसने फीचर्स बताए, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जब आप कहेंगे सर्विस आपको मिल जाएगी। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, इसके लिए किसी भी नेटवर्क की किसी जगह की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं से भी किसी भी नेटवर्क के थ्रू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्स पूलिंग, के आपके पास एक ही प्लेस पे मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिसको चाहे आप लोग यूज कर सकते हैं, या मल्टीपल लोग आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी, के आपके पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है, कि आपने सपोज एक सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उसको कुछ इंक्रीज करना चाहें, कम टाइम के लिए यूज़ करना चाहें, ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना चाहें, आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह से मैयर्ड सर्विस, कि आपने जो सर्विस यूज़ की हैं, उस सर्विस को मैयर कर लिया जाता है कि आपने कितने टाइम के लिए सर्विस को इस्तेमाल किया है। उसको डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जितने टाइम के लिए आपने यूज़ किया होता है उतने टाइम का ही आपसे चार्ज, सर्विसेज से चार्ज किया जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता। फिर मैंने कहा हमारे पास क्लाउड के 4 डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं। पब्लिक है एक ऐसा मॉडल जिसकी सर्विसेज तमाम क्लाउड, ऐसा क्लाउड जिसकी सर्विस तमाम पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, जैसे मैंने जीमेल की बात की। इससे प्राइवेट क्लाउड जो है, मैंने कहा कि लिमिटेड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ उसी के एम्प्लॉय, उसी को लोग यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी क्लाउड जो है, ये बेसिकली एक शेयर्ड क्लाउड होता है, जो कि सिर्फ जिन लोगों ने मिल के, ग्रुप ने मिल के उसकी सर्विसेज को बाय किया होता है, सिर्फ उसी को यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड क्लाउड जो है एक कम्बिनेशन होता है आपको डिफरेंट क्लाउड्स का। सर्विस मॉडल कौन से हैं? आस पास और सास। आस के अंदर बेसिकली कौन सा स्टोरेज की, बैकअप की सर्विसेज आ जाती हैं। प्लेटफॉर्म के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इस तरह का बना बना प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके ऊपर कुछ आप काम करना चाह रहे होते हैं, कुछ डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं। इसी तरह से इस आपका जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर की सर्विसेज चाहिए होती हैं। थैंक यू सो मच।